सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, हम संगीत के विषय में कुछ तो समझेंगे ताकि आपको ये पता हो कि हमें संगीत प्राप्त होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये तो हमने सॉन्ग के बोल लिए, हम इसको बाद में थोड़ा समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं। पहला आप क्या करें, ये ले लें नंबर, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ज़रा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। तो ये नंबर आप जी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे जुड़ें, म्यूजिक के विषय में समझें। अगर आप भटके हुए हैं तभी जुड़ें, एकदम बिगनर्स हैं तो अगर आप पुणे के हैं तो आप चाहे बिगनर्स हो चाहे भटके हुए हों, जैसे भी हो, तो आप मुझसे मिल भी सकते हो। पुणे के अंदर कहीं भी रहें, पुणे के किसी कोने में, तो आप मुझसे विजिट भी कर सकते हो, समझ सकते हो। पैसा नहीं लगता दोस्तों समझने के लिए, सब के लिए। मैं फीस पहले लेता ही नहीं दोस्तों। पहले मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आपके साथ 1-2 घंटा समय दूंगा ताकि आपको आगे के विषय में जानकारी हो। मैं आपसे पूछूंगा कि आप पहले क्या करते थे, कहाँ सीखते थे, क्या करते थे, जो भी आपका गला चेक करूंगा, आपका गला सही है या नहीं है, आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, सब बता दूंगा मैं। अच्छा, तो ये आप नंबर ले लें, कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप पे। जब ज़रूरत होगा तो हम आपसे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो पुणे के लोग रहेंगे तो उनके लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल संगीत सीखना बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा, जो अदर सिटी से हैं, अदर कंट्री से हैं, तो व्हाट्सएप पे जुड़ें, हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये समझ लें दोस्तों, दरबारी थाट समझ लें या राग समझ लें, या राग भैरवी समझ लें या भैरवी थाट समझ लें, इसमें 10 थाट आपके आ जाते हैं। तो हर बटन पे अभी इस पे कुछ लिखा नहीं, हम इसी के माध्यम से शिक्षा देते हैं दोस्तों। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पुणे में हम इसी के माध्यम से इसलिए शिक्षा देते हैं, जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता था, कुछ भी उसको सीखना हो, तबला, ढोल, फ्लूट, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार, जो भी, तो मैं उसको व्यक्ति को यही सजेशन देता था कि आप क्या करें, आप हारमोनियम ले लें, अपने घर में रख लें। मेरे क्लास में तो मेरे पास तो होता ही है हारमोनियम, तो आप अपने घर में रख लें और रोज़ रोज़ हमारे पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में या 15 दिन में एक ही बार आना है, 2 घंटे के लिए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट एग्री होता था तो पहले उसको हारमोनियम लेने में, तो मेन क्या दिक्कत है कि स्टूडेंट या हारमोनियम ले नहीं पाता है, कॉस्टली होता है, 15,000, 20,000, 10,000 जो भी है तो होता है, तो वो ले नहीं पाता है। अच्छा, वो क्लास में इसलिए जाने की सोचता है, प्रैक्टिकल कहीं क्लासेस करता है कि क्लास में तो होते ही हैं अवेलेबल। तो गुरु क्या करता है, जो क्लास चलाने वाले होते हैं, हम भी काफ़ी समय 5-6 साल किया दोस्तों ये काम। तो अब हमें स्टूडेंट को तलाश करने के लिए जज डायल से ऐड होना पड़ता है, तो जज डायल को पेमेंट करना पड़ता है, साल भर के एग्रीमेंट होते हैं, 1-1 साल का एग्रीमेंट करना पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। स्टूडेंट आए या ना आए, जज डायल कंपनी चाहे हमें फेक मैसेज दे या फेक कॉल करे, तो हमें क्या लगेगा कि स्टूडेंट है। तो 10 में से तो 8 तो फेक होते थे, 1 या 2 ऐड होते थे। तो जो ऐड होते थे, जो मेरे पास आ जाते थे, तो समझो वो लक है वो उनका। तो क्लासेस में क्या होता है कि हमें आपसे फीस लेना है, अगर हम आपको सच्चाई बताएंगे कि आप, तो आप भाग जाएंगे, आप सीखेंगे नहीं। तो हमें कोशिश करके आपसे महीना 2 महीने का फीस लेना ही पड़ता है, तभी हम क्लास चला सकते हैं, वरना क्लास हम नहीं चला सकते हैं। जितने भी क्लास है दुनिया में, जितने भी क्लास, सब का यही काम है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसा पेपर लेते हैं और आपको 2 घंटा पढ़ाई करवाते हैं, फिंगर चलाना, सब कुछ 1 घंटा तक आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर लिखकर हम इस पर बजवाते हैं आपसे। तो जब 4-5 लेसन, अगर ज़्यादा समझदार हैं तो हम ज़्यादा लेसन दे देते हैं, और कम माइंड में अगर आ रहा है तो कम लेसन देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि जाके आप अपने घर पर जब भी वक्त मिले, आधा घंटा 10 मिनट उसको प्रैक्टिस कर लेना, उंगलियां चला लेना उस पर। तो मेन फिंगर होता है,
तो काली हो या सफ़ेद हो, तो फिंगर मेन होता है, तो फिंगर नंबर हम लिख कर देते हैं ताकि आप भूलें ना। तो जब आप वो घर पर जाएंगे तो हफ्ता में 1 हफ्ते तक आप अपने हारमोनियम को कैसे यूज करना है वो हम बता देते हैं, पर्दा कैसे चलाना है सब समझाते हैं हम 2 घंटे में। फीस नहीं लेते दोस्तों, पहले विजिट का हम फीस नहीं लेते हैं। तो जब सामने वाला, और 1 हफ्ते का जब हम लेसन देते हैं तो भी फीस नहीं लेते। तो मैं ये देखता हूँ कि ये बंदा जाके करके और ला के हमें बताता है या नहीं बताता है, पहले मैं उसकी परीक्षा लेते हैं। तो जब पास हो जाता है तो एक बात अलग, लेकिन पास कोई नहीं होता, क्योंकि जाते हैं एक बार तो आते नहीं दोबारा, क्योंकि फीस तो गया नहीं सामने वाले का। हमने 2 घंटा उसको वक्त दिया, तो मेरे वक्त का वो दुरुपयोग कर दिया उसने, मतलब अनादर कर दिया। हम उसका आदर किए, आदर भाव से उसका सम्मान दिए, और वो जाने के बाद अनादर कर दिया। तो यहाँ से गया तो समझो संगीत से ख़त्म, वंचित, वो दुनिया में कहीं भी नहीं सीख सकता। ऐसा है दोस्तों। तो मेन क्या है, 2 घंटा मैं इसलिए उसको समझा देता हूँ कि वो आगे चल के नुकसान से बच जाए सामने वाला। चलो कहीं जाके क्लासेस भी अगर करेगा, मेरे बात पर यकीन नहीं करेगा, तो 1-2 महीना अपना कोशिश करेगा, उसके बाद फिर हमेशा के लिए संगीत छोड़ देगा, और हमारे पास तो दोबारा आएगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ से उसने तो व्यवहार ही ख़राब कर दिया अपना। ऐसा होता था मेरे साथ। तो अब देखें दोस्तों, ये जो पैटर्न है, तो इस पर हम लिखकर सामने वाले को देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप अपना काम काज कर सकते हैं, समय का बचत होता है। आप मेरे पास रोज़ भी आएंगे तो कुछ मतलब नहीं है, ना आपको हम रोज़ सिखा सकते हैं, ना आप मेरे पास रोज़ आ सकते हैं। किसी के पास समय नहीं दोस्तों। अब हमारा अगर व्यवसाय होता था, चलो कि हमारा आप फीस दे रहे हैं, मेरा घर चल रहा है या जो भी है, तो हमें फिर सबको बेवकूफ़ बनाना पड़ता था कि पैसा आएगा कैसे अगर हम सत्य बोलेंगे तो ऐसा है स्थिति है। तो अब हमें असत्य बोलने की कला आती नहीं है, सत्य बोलने की कला है, तो इसलिए हम इसको व्यवसाय नहीं बनाए। आया कोई बंदा तो चलो ठीक है, हम उसको सजेशन एडवाइस दे दिए, सीखा, कोशिश किया, जब तक हम हेल्प करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं उसको, फिर दोबारा हम उसको फिर कभी चांस नहीं देते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब 1 बार 2 बार उसको जब ऐसा सुनहरा मौका मिला तो उसने इग्नोर कर दिया, तो फिर सेकंड टाइम हम उसको पैसा भी देता तो हम नहीं उसको शिक्षा देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पहले, इसलिए वीडियो जितने होते हैं मेरे वीडियो में देखें, मैं कमेंट क्या कर, वो ज़रूरी है। आप वीडियो के माध्यम से सोचें कि हम सरगम बजा लें या गाना सीख लें तो सीख जाएंगे, नहीं, नेवर, ऐसा है। तो अच्छा, अब ये शास्त्र है, ये शास्त्र को थोड़ा आपको सीखना है ताकि आपकी उंगलियां चलें थोड़ा बहुत। ये समझना आपको ज़रूरी नहीं, ये समझते रह जाएंगे जीवन भर, कुछ आएगा नहीं। ये शास्त्र है। फिर उसके बाद हम छंद सिखाते हैं। ये थोड़ा आपको चलना आ गया, इसको भूल जाना है कि हम सा बजा रहे, क्या रे बजा रहे, क्या गा बजा रहे, इसको दिमाग में से उतार देना। तब हम जब छंद सिखाएंगे तो बोलना संगीत की भाषा उसको बोलते हैं। तो हाँ, शास्त्र सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसको समझाएंगे कि आपको इससे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। फिर उसके बाद हम, अब ये तो गाने हैं, तो हम इसी के माध्यम से हम आपको छंद बता देते हैं। अब देखें, ये इस पे लिखा है, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। अब इसमें ये छंद है, समझ ले, छंद पकड़, दोहा पकड़ लें या चौपाई पकड़ लें। अब इसमें हमें 7 अंग सीखने होते हैं, तुक, लय, यति, गति, मात्रा, और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ में इसमें हम, तब फिर हम आपको क्या करेंगे, बेसिक ज़्यादा हम आपको नहीं सिखाएंगे, तो आप इसके माध्यम से हम आपको सुर साधना देंगे। वो आपको दिन में 2 बार करना होता है, जब भी वक्त मिले, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आपका गला व्यवस्थित हो जाए छंद को समझने के लिए या गायकी करने के लिए। सुर में हो ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं, कि आप खूब आलाप लो, ये करो, जब गला आपका सुर में हो जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं। बेसुरे भी रहेंगे चलेगा, क्योंकि हमें आपको संगीत देना है। धीरे धीरे आप खुद ब खुद जब आपको आ जाएगा तो खुद ब खुद आप अपना गला भी तैयार कर लेंगे अपने आप, और जब आपको रस प्राप्त होने लगेगा तो आप खुद ही कर लेंगे, वो आपको हो जाएगा। आप
तो समझो अब मैं यहाँ से बजा रहा हूँ सफ़ेद से, ये यहाँ काली एक से नहीं बजा रहा हूँ। यहाँ से अगर बजाऊँगा मैं, यहाँ से सब गुरु बजाते हैं, यहाँ से किसी को नहीं आता, तो हम इसलिए काली एक स्केल का छोड़ ही दिए। तो काली एक स्केल से समझ लें आप थोड़ा। तुझे देख कर जग वाले पर, तो हम आपको ये थोड़ा सरगम के माध्यम से पैटर्न देंगे ये, तो इस पर हम आपको गवाएंगे। अगर आपका गला इस पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरा स्केल चेंज कर देंगे, तीसरा कर देंगे, चौथा कर देंगे, या यहाँ से तो हम लेंगे नहीं, यहाँ से फीमेल के सिंगिंग, तो यहाँ से फीमेल गाते। तो सभी की आवाज़ जो सिंगिंग करते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, सभी की आवाज़ यहाँ से है, मेल फीमेल, ये यहाँ से पूरा ऊपर होता है। वो आपको सिखाएंगे, अगर शिक्षा भी देते हैं ना मेल फीमेल, अच्छा कुछ मेल या फीमेल हों जो शिक्षित होते हैं, जो सीखे होते हैं शास्त्रीय, तो उनकी गायन होती है, मतलब मैच होती है, फिर भी उतना मैच नहीं होता क्योंकि वो सीखे होते हैं विदाउट हारमोनियम सिंगिंग करना, अलंकार वगैरह, तो फिर हारमोनियम पे उनका सुर बैठता नहीं है। तानपुरा का सहारा लेते हैं या जैसे, लेकिन थोड़ा बैठता है, 15 और 20 होता है। यहाँ से गाएंगे, यहाँ से ओरिजिनल, और बताएंगे आपको यहाँ से। तो वो जब हारमोनियम लेकर गाते हैं तो आवाज़ उनकी यहाँ से होती है, फीमेल की आवाज़ बता रहा हूँ, और आपको सिखाएंगे यहाँ से। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, यहाँ से आवाज़ होगी। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। जैसे भी है, यहाँ से, अब मेरा यहाँ से गला नहीं है, यहाँ से, तो हम काली एक से सिखाएं, यहाँ से सिखा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ से मेरा अच्छा गला चल रहा है। तुझे देख कर जग वाले पर, अब मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ देखना। तुझे देख कर जग वाले पर, अब हमें सरगम का सहारा नहीं लेना है, ये अपनी आवाज़ का और इसकी आवाज़ का सहारा लेना है। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, अब हमने कोमल गा का थोड़ा सहारा लिया है ये। अब देखिए आगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। यहाँ से तो हम स्केल टू स्केल नहीं चलेंगे, हम अपनी भावनाएं उसके सहारे से रखेंगे आवाज़। जब हम हमारा धीरे धीरे गला, तो ये छंद में हम ले लेते हैं, इसको मात्रिक छंद हम बनाएंगे, वर्णिक छंद से हम मात्रिक छंद में जाएंगे। अच्छा, मुक्तक बोलने के लिए जैसे देखो, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मतलब कोई भी स्केल, कोई भी पैटर्न लेंगे, जैसा कंफर्टे जो
छंद क्या कह रहा है, छंद के रस क्या है, भाव क्या है, किस अलंकार के छंद हैं, ये सब चीज़ें हम आपको, तो ये हम आपको सिखाएंगे तो आपको पूरी संगीत आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप ये जो थाट, राग, अलंकार, ये माध्यम है, फिंगर चलाना, पैटर्न समझना, तो वो आप तो खुद ब खुद ही सीख जाएंगे। थोड़ा बताएंगे आपको ज़्यादा आ जाएगा वो। तो मेन ये होता है छंद। अभी समझो, अब दूसरा ले लें ये, अभी ये तुझे सूरज कहूँ या चंदा, अब इस पर हमिंग बजता है, समझो। तो ये मैं ओरिजिनल स्केल पे ले रहा हूँ। अब इसको तो आलाप ले नहीं सकते, फ्लूट में म्यूजिक है, समझो। तो यहाँ तो हम हमिंग ले सकते हैं, यहाँ से नहीं जम रहा, यहाँ से ले लेंगे। कहीं किसी भी स्किल से जहाँ से मेरा गला कंफर्टेबल हो या आपका गला कंफर्टेबल हो गाने में, तो ये सीखी जाती है दोस्तों। तो ये सीखने, बोलना जिसे हम कहते हैं, वोकलिस्ट हो जाएंगे तो आपको फिर ये चीज़ें, जिस तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जो हम बोलेंगे, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसे अब गाना कैसे बजा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, सामने वाली की आवाज़ हमें अनुकरण करना है, वैसे बजाना है, इंस्ट्रूमेंट या गाना है सामने वाले के जैसे, तो इसको अनुकरण संगीत कहते हैं। तो जब हम छंद सीखे रहेंगे तो हम किसी को भी अनुकरण कर सकते हैं, गा सकते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसे तो ये सब चीज़ें मैं गाने के माध्यम से आपको बताया हूँ, लेकिन हम गाने को भी छंद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना आप देखें और मुझे फॉलो करते रहें। आप ये स्क्रीन ले लें, अगर समझता रहेगा तो आप बजाएं थोड़ा। और ये 10 थाट आपको सीखना है, 10 थाट आपको मतलब थोड़ा ये बेसिक में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से, ये बेसिक है, बहुत बड़ा है दोस्तों, हम इसको सिखाएंगे, आप सीखते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। संगीत भी नहीं आएगा, और हाँ, थोड़ा आप किसी को अनुकरण कर सकते हैं, थोड़ा 30% संगीत आएगा। छंद सीखेंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। आप जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी पढ़ाई होती है, थोड़ा पढ़ाई करना, तो उसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। ऑनलाइन तो ज़रूरी, ऑनलाइन हम सिखा नहीं सकते, प्रैक्टिकल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो पुणे के लोग हैं वो खास करके जुड़ें, ताकि मुझसे मिल सकें, विजिट कर सकें। संगीत देखें दोस्तों, अगर सही से शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सीखने वाला चाहिए और सिखाने वाला सही चाहिए, तो बहुत जल्दी संगीत आता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पकड़ लें। और सिखाने वाला अगर पैसे के लिए सिखा रहा है, और सीखने वाला अगर स्वार्थ से सीख रहा है, तो सिखाने वाले का तो चलो पैसा आ रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सीखने वाला है, महीना 2 महीने में भाग जाएगा, फीस भी चला जाएगा, इधर उधर भटकेगा, जीवन भर भटकते रह जाएगा। और शिक्षा देने वाले तो ज़रूर
एक गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे चलते रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें, मुझे फॉलो करते रहें।